गर्मी लगेगी तो इसलिए पंखा रखा। अरे धातु का, मिट्टी का, काठ का, कांच का, प्लास्टिक का, कागज का, लुगदी का, उसकी चिंता है तुझे, लेकिन जो हाड़ मांस की है उसकी कोई चिंता नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इसे भगवान पुण्य कर्मों का फल भी देगा क्या? है ये पूजा करके कुछ पा जाएगी? है उसे खाना खिलाती है सुबह शाम और अपनी बेटी को इंच इंच करके काटा, उसे नाश्ता देती, उसे पंखा झलती है, उसके सारे काम करती है, लेकिन जो हाड़ मांस की थी उसे मार डाला। ये दशा है हमारी। तुम उनकी संतान हो जिनमें अनुसुईया और सीता पैदा हुई, तुम उनकी संतान हो जहां भारतीय परंपराओं में स्त्रियों का इतना ऊंचा दर्जा था कि 19 साल की लड़की को यह कॉन्फिडेंस था कि मैं पूरा का पूरा शासन संभाल सकती हूं। और एक विदेशी सत्ता ने जब आकर कहा कि हम तेरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे, तो बालक को पीठ पर बांधकर मुंह में लगाम दबाकर दोनों हाथों में तलवार लेकर घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन परंपराओं में पैदा हुई स्त्रियों की दशा यह है कि वो मुसलमानों को पूज रही हैं, गो हत्यारों को पूज रही हैं, गोमांस खाने वालों को पूजती हैं। तुम उन्हें पूजते हो जिनमें किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं। क्या स्थिति है मैं आपको बताऊं, आज स्त्रियों की दशा क्या हो गई। मेरी मां हमेशा एक बात कहती थी मेरी बहन से, वो जब भी खाना खाने बैठती तो उसे कहती, अरे पहले कैसे बैठते, पहले घर के लोगों को सबको खाना खिला, ध्यान दे कि सबने खाना खा लिया है क्या, खा लिया है तब खाना खा, तू अन्नपूर्णा है, तू तो अन्नपूर्णा है। लेकिन आजकल अन्नपूर्णा होने में लज्जा लगती है, दूसरे काम होने में लज्जा नहीं लगती। कौन से काम होने में लज्जा नहीं लगती? एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। मेरा समय किस समय तक था? 10 मिनट। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ध्यान से सुनना और अपना आकलन करना, अपने समाज का आकलन करना। सहारनपुर से दिल्ली के लिए सुबह सुबह ट्रेन चलती है, एनडीएस पैसेंजर ट्रेन, नई दिल्ली सहारनपुर। ये फास्ट पैसेंजर है, बड़ी तेज चलती है। मुजफ्फरनगर 5 बजे पहुंचा करती थी उन दिनों, आजकल का मुझे पता नहीं। मेरा नया नया विवाह हुआ था, विवाह बहुत थोड़ी उम्र में हो गया था, जल्दी माँ बाप बन गए, खुद ही बच्चे थे और बच्चे ही माँ बाप बन गए। 18-20 साल के दोनों रहे होंगे, विवाह हो गया, बच्ची हुई तो बच्ची विकलांग थी हमारी। जब वो पैदा हुई तो she was cleft palate baby up to larynx, so she cannot speak now at the age of 17 years. She had passed 12th, but she cannot speak properly, cannot formulate words properly. अच्छे से बोल नहीं सकती है, थोड़ी सी विकलांगता है उसमें। वो पैदा हुई तो एम्स में हमें इसका ऑपरेशन कराने के लिए आना था, तो इसी एनडीएस से हमने सोचा कि आएंगे। जब हम पहुंचे तो एनडीएस चल पड़ी, किसी तरह भागकर हमने उसका पिछला डिब्बा पकड़ लिया। पिछले डिब्बे में तीनों चढ़ गए, खैर वो तो गोद में थी, दोनों चढ़ गए। भीतर चढ़े तो मुझे एक आश्चर्य हुआ कि उस डब्बे में ज्यादातर महिलाएं, मुश्किल से 35-40 पुरुष होंगे, बाकी सब महिलाएं भरी पड़ी। ऐसा कैसे हुआ? थोड़ी देर में पता चला ये लेडीज कंपार्टमेंट है, ये लेडीज कंपार्टमेंट। कोई बात नहीं, लेडीज कंपार्टमेंट है, अगले स्टेशन पे उतरेंगे, दूसरे डब्बे में चढ़ जाए। लेकिन अंदर एक विचित्र घटना घटी। वहां कुछ डेली पैसेंजर महिलाएं थी, ऐसी महिलाएं जो काम करती हैं, जिन्हें वर्किंग वुमेन कहा जाता है। और इतनी खतरनाक महिलाएं थी कि इन्होंने पुरुषों को गालियां देना शुरू किया। अच्छा, गाली सामान्य नहीं, वो वाली भी थी, बढ़िया सी। लेकिन बात सर से ऊपर तक पहुंच गई जब एक सरदार जी बैठे हुए थे, बहुत बूढ़े, 90 साल से ज्यादा की आयु होगी। वो बेचारे गुरु ग्रंथ साहिब की छोटी सी गुटका लेकर पढ़ रहे होते, धार्मिक आदमी। वो महिला गई और उनसे कहती है कि सुनता नहीं है, तू बहरा है क्या, तुझे सुन नहीं रहा है क्या कह रही है? और उन्होंने उसे पकड़कर कुछ इस तरह से धक्का मुक्की की, एक चपेट मार दिया कि वो बेचारे नीचे गिर गए, बहुत बुरी तरह। और सच बताऊं, उस पूरे कंपार्टमेंट में खड़े हुए 35-40 लोगों में से एक भी नहीं बोला, मैं भी नहीं। क्यों नहीं बोले?
क्यों नहीं बोले? इसे छोड़ देगी और हमला तुझ पर होगा। और महिलाओं से पिटने में बड़ी लज्जा लगती है पुरुषों को, क्योंकि इनका अहंकार बड़ा होता है? इन्हें लगा बाप रे पता नहीं क्या पूरी मार पड़ेगी, सब चुप। खैर मैं तो इसलिए चुप नहीं था कि मैं डरा हुआ था, पर मैं इसलिए चुप था कि एक सिंगड़ी में भी ले रहा था ना साथ में। मैंने उसकी ओर देखा, वो देखने में तो सूखी दुबली सी थी, लेकिन लड़ना बहुत अच्छा जानती है। और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो कमाल की लड़ने वाली है। उसने मोर्चा संभाल लिया, उनके साथ खूब लड़ी और खुद बैठी सीट पर सामने वाली उस महिला से जिसने उन्हें धक्का दिया था उसे बोली सीट से खड़ी हो। देख ऊपर ये विकलांग सीट है, मेरी बेटी बैठेगी इस पर, खड़ी होना। उसने कहा तो सीट पर बैठे, ये मेरी सीट है, वो विकलांग सीट है, उस पर मेरी बेटी बैठी। कुल मिलाकर वो उनके साथ खूब मोर्चा ली। और जैसे अगला स्टेशन आया खतौली, ऐसी अफरा तफरी मची ट्रेन में, सब कूदे, पुरुष को सब भागे, मैं भी भागा। नीचे उतरे और खिड़की से मैंने उसे कहा कि आज दूसरे डब्बे में बैठेंगे, लेकिन वो आई नहीं। उसने कहा ना मैं वहीं तक इसके साथ जाऊंगी, वहीं तक इसके साथ जाऊंगी। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है, क्या ऐसी स्त्रियों को आप उस स्त्री समाज में कभी प्रगतिशील स्त्रियों के श्रेणी में रख सकती हैं जो समाज प्रगति करता हो? लोग स्त्रियों और पुरुषों की समानता की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्त्रियां और पुरुष समान होते हैं? बोलो भाई, करते स्त्रियों और पुरुषों की समानता की बात, लेकिन क्या स्त्री और पुरुष समान होते हैं? ईमानदारी से उत्तर दो। दुनिया में इस समय 750 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से अगर मैं 350 करोड़ पुरुष मान लूं, तो क्या 350 करोड़ पुरुष सारे मिलकर एक बच्चा पैदा कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या स्त्री पुरुष कभी समान हो सकते हैं? एक कवि कहते हैं, नर से दो मात्रा भारी नारी। नौ में जब आ लगता है और र में जब ई लगता है, दो मात्राओं का जब बोझ बढ़ जाता है तब नर नारी बनता है। नर से दो मात्रा भारी नारी। नारी इतनी विलक्षण वस्तु होती है। हम कहते हैं नारी और नर समान है, क्या स्त्री और पुरुष कभी समान हो सकते हैं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, स्त्री कोमल होती है कि कठोर? बोलो भाई, पुरुष कोमल होता है कि कठोर? कठोर होता है। क्या इस समानता को कभी लाया जा सकता है? कभी लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। स्त्रियों की कार्य करने की, शारीरिक कार्य करने की क्षमता कुछ कम होती है और पुरुषों की शारीरिक कार्य करने की क्षमता कुछ ज्यादा होती है। इसलिए समानता वहीं लाओ जहां समानता लाई जा सकती है। हर स्थान पर समानता का लाना संभव नहीं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो स्त्री और पुरुषों की समानता को लाकर ही मानो कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, बहुत बड़ी क्रांति ला देंगे। ये क्रांति नहीं है। स्त्रियों को स्त्रियोचित कार्य करने चाहिए और पुरुषों को पुरुषोचित कार्य करने चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि स्त्रियां वो काम नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन फिर भी स्त्रियों का अपना एक शिष्टाचार होता है और पुरुष का अपना एक शिष्टाचार होता है। बोलो हाँ के ना? है? लेकिन आजकल स्त्रियां पुरुष बन जाना चाहती हैं। आजकल स्त्रियां पुरुष बन जाना चाहती हैं। ये जो लड़कियां बैठी हैं, ये लड़कियां, इनमें से कई कन्याएं ऐसी होंगी जो घर में अपने माता पिता के सामने बोलचाल की भाषा में ऐसा कहती होंगी कि मैं करता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खाता हूं। बोलो हाँ के ना? बोलती हैं कि नहीं बोलती? बोलती हैं। इसका मतलब इन्हें अपने कन्या होने पर शर्म आ रही है। इन्हें करता हूं, खाता हूं कहने में गौरव महसूस होता है। क्या कन्या होने में कोई लज्जा है? बोलो कोई लज्जा है? कोई लज्जा नहीं। मेरी बेटी ने जिस दिन पहली बार कहा कि मैं खाना खाऊंगा, मैंने उसी दिन शपथ लगाया कि तुझे कन्या होने में लज्जा है? अरे गौरव महसूस कर कि तू सीता की परंपरा में पैदा हुई है। गौरव महसूस कर कि दुर्गा और लक्ष्मी की परंपरा में पैदा हुई है। तू गौरव महसूस कर कि तेरी परंपराओं में लक्ष्मी बाई ने जन्म लिया जिसने बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तू गौरव महसूस कर कि तू दुर्गावती के वंशजों में पैदा हुई है। तू गौरव महसूस कर कि तू पार्वती की वंशजा है। तू गौरव महसूस कर कि तू स्त्री है। स्त्री होना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। स्त्री होना जिम्मेदारी है। स्त्री होना प्रजनन है। स्त्री होना सृष्टि होना है। स्त्री होना प्रकृति होना है। स्त्री होना संसार का उत्पादक होना है। स्त्री
ममता होना है, स्त्री होना पालना होना है, स्त्री होना पोषणा होना है, स्त्री का मतलब संरक्षण है, स्त्री का मतलब सारे संसार का निर्माण है। तुम्हें स्त्री होने में लज्जा आती? मैं आऊंगा जाऊंगा खाऊंगा पीऊंगा करूंगा, बोलती हो कि नहीं बोलती? कहीं बोलती है क्या तुमने? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरी बात का बुद्धि से तर्क से उत्तर देना। ये लड़की लड़का होना चाहे तो क्या कभी लड़का हो सकती है? बोलो हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन लड़के जैसी तो हो सकती है। बोलो, पैंट पहन लेगी उसकी तरह, शर्ट पहन लेगी उसकी तरह, लड़के की तरह, बाल कटा लेगी लड़के की तरह, चलेगी थोड़ा यूं, जैसे लड़का चलता है वैसे चलेगी तो लड़के की तरह। अच्छा ये बताओ, लड़का तो बन नहीं पाई और लड़की रही नहीं, क्या बन गई? क्या बन गई? ऐसा पुरुषों में भी चलन चल पड़ा है? आजकल तो इतनी लंबी दाढ़ी रख के साड़ी पहनता है, दिल्ली में ऐसा मैंने सुना है, यूं लचक के चलता है। चलो हटो जाओ ना। क्या तुम समाज को ऐसा बना देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि जैसा ये समाज है, जैसा ये नया समाज बन रहा है, आज समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी गई है, क्या तुम ऐसा समाज बनाना चाहते हो? बंधुओं, ऐसा समाज कभी मत बनाओ। माताओं, ऐसा समाज कभी मत बनाओ। ये समाज विद्रूप होगा, ये खराब समाज होगा। ये वो समाज होगा जहां स्त्री उत्पादक नहीं होगी, जहां स्त्री उस पोजीशन में पहुंच जाएगी जहां इसकी उत्पादन क्षमता शून्य हो जाएगी। क्या स्थिति हो जाएगी एक स्त्री की, ये सोच कर देखो। अभी फ्रांस ने एक आर्टिफिशियल प्लेसेंटा बनाया। आर्टिफिशियल प्लेसेंटा मतलब समझते हो? ये जो गर्भाशय है ना, ये गर्भाशय उन्होंने आर्टिफिशियली बना लिया। 400 गर्भाशयों की एक फैक्ट्री लगा दी। बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं, पति पत्नी जाएंगे फैक्ट्री में, एक एक बूंद खून देंगे या स्पर्म और ओवा जो भी देना है वो देंगे और देकर पूछेंगे हाँ भैया तारीख, तो कहेंगे अच्छा ठीक है भैया 12 जून को आ जाना, 12 जून 1924 को आ जाना, अपना बच्चा ले जाना। वो अपने घर जाएंगे, आराम से अपना काम करेंगे और 12 जून को जाएंगे अपना बच्चा ले आएंगे। बच्चा मिलेगा, पॉलीपैक बच्चा, पन्नी में बंद बच्चा मिलेगा। बच्चा घर ले आओ और पालन पोषण करो, जैसे कुरकुरे ले आते हो, जैसे बिस्कुट ले आते हो, ऐसे तुम ये कुरकुरा टाइप बच्चा ले आए और ये फैक्ट्री में बना हुआ कुरकुरा बेबी, ये तुम्हें माता पिता मानेगा? मानेगा ये माता पिता? इसलिए ये जरूरी है कि जो पैदा होता है इसे संस्कार दो। जब किसी पैदा हुए को संस्कार दिया जाता है तो उसे कहते हैं प्रजा। क्या कहते हैं बोलो? मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुना। जो पैदा होता है उस हर पैदा होने वाले का नाम है जन। क्या नाम है उसका? कुत्ता भी पैदा हुआ तो नाम क्या है? जन। बिल्ली भी पैदा हुई तो नाम क्या है? जन। लेकिन जब ये पैदा हुए को हम संस्कारित कर देते हैं तो फिर जन का नाम हो जाता है प्रजा। जन का नाम क्या हो जाता है? प्रजा। सुशिक्षा देने पर जन ही प्रजा बन जाता है। अब सुनो, दो तंत्र होते हैं, एक जनतंत्र और एक प्रजातंत्र। सुना है? प्रजातंत्र उन लोगों का तंत्र है जो शिक्षित है, सुसंस्कारित है, और जनतंत्र उनका तंत्र है जहां शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, जहां एक IAS अधिकारी की वोट का मूल्य भी वही है जो एक शराबी की वोट का मूल्य है। आपके यहां कौन सा तंत्र चल रहा है? बोलो। शराबी, कबाड़ी, चोर, हत्यारा, बलात्कारी, इन सबको वोट डालने का अधिकार है कि नहीं है? बोलो। ये जनतंत्र है। इस जनतंत्र को कहते हैं भीड़ तंत्र, और भीड़ तंत्र में 51 मूर्ख 49 विद्वानों पर राज करते हैं क्योंकि इनकी 2 वोट ज्यादा है। 51 मूर्ख 49 विद्वानों पर राज इसलिए करता है क्योंकि उसकी 2 वोट ज्यादा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है। इसलिए यदि इस सिस्टम को, ये जो तुम्हारा सिस्टम है, इस सिस्टम को प्रजातंत्र में बदलना चाहते हो तो पहले अपने बीच में पैदा हुए इन जनों को प्रजा में बदलो। ये जन क्या बदले? प्रजा बदले। ये प्रजा बने। जब ये प्रजा बनेगी तब उन्नति होगी, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम्हें शायद ये होश नहीं है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर। सबसे बड़ी जरूरत तुम्हारी,
अगर दुनिया भर की क्रांतियां उठाकर पढ़ो, दुनिया भर की क्रांतियां, तो इन क्रांतियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी महिलाओं की रही। अपने देश में आज आंदोलन की प्रवृत्ति महिलाओं के भीतर बिल्कुल नहीं। अपनी महिलाएं तो किट्टी पार्टी में गुम है। लड्डू गोपाल था पहले, अब लड्डू गणेश आ गया है। आ गया क्या? आ गया क्या नहीं? अब खाटू श्याम आ गया नए वाला। वैसे खाटू श्याम पुराना ही है, नए कलेवर में आया है। हाँ, खाटू श्याम नए और जोर शोर से आ रहा होगा। लेकिन बंधुओं माताओं, आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो तुम टीन के डब्बों में लगे हुए हो ना, जिन्हें तुम भगवान माने बैठे हो, ये मिट्टी के पुतले, ये टीन के डब्बे, ये पत्थर की मूर्तियां ईश्वर नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, अजर अमर अभय है, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, अनंत है, अनादि है। ईश्वर अलग प्रकार की सत्ता है, उसे समझने का प्रयास करो। और माताओं, इन बालकों का निर्माण करने की क्षमता तुम में है, किसी और में नहीं। शिवाजी महाराज का निर्माण किसने किया? किसने किया? कैसे किया? कैसे किया? 11 साल का लड़का खेल कूद कर घर आया, भूखा बालक मां से कहता है, शाम का समय भूखा बालक मां से कहता है कि मां सुबह से भूखा हूं, आज रोटी नहीं मिली, भोजन दे दे। तुम में से कितनी माएं हैं जो बालक की भूख को देखकर उसे रोटी ना दे? है एक भी? पिघल जाओगी ऐसे, जैसे आग में पड़ी हुई मोमबत्ती पिघल जाए ऐसे पिघल जाओगी। पर जीजाबाई ऐसी नहीं थी। जीजाबाई बोले इधर खाना चाहिए, हाँ मां खाना चाहिए। वो देख सामने दूर किला दिखाई देता है, यहाँ से 7वीं पहाड़ी पर। कहाँ देता है? ये किला हमारा था, ये हमारा किला। इस पर मुसलमान ने कब्जा कर लिया। बहुत दिन हो गई मुझे रोटी खाते खाते। आज जा, पहले वो किला जीत कर आ और तब रोटी दी। बालक ने कहा, मां ने आज्ञा दी, करना पड़ेगा। गया और मित्रों से जाकर कहा कि चलो वो किला जीतेंगे। मित्रों ने कहा तुम पागल है, अबे हम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किला जीतेंगे। लोगों ने इसका ठट्टा दी, हंसी उड़ाई। बालक नहीं माना। बालक समझ गया कि बच्चे मेरी बात नहीं